दोस्तों, आपने चाइना में आए नए वायरस के बारे में तो सुन ही लिया होगा। ये वायरस कैसा है और क्या ये कोविड से भी खतरनाक है, तो यही सारी बातें जानेंगे हम आज की वीडियो में। HMPV एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। इसका पहला केस 2001 में पहचाना गया था, लेकिन अब इसका संक्रमण फिर से तेजी से फैल रहा है। ये वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कारण बनता है, खासकर सर्दी जुकाम जैसे माइल्ड सिम्टम्स से लेकर निमोनिया और ब्रोंचिस जैसे केसेस तक। दिसंबर 2024 के दौरान चाइना के उत्तर प्रदेश में HMPV के मामले बढ़ते हुए देखे गए। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा कि रेस्पिरेटरी इलनेस में HMPV का परसेंटेज 62% तक पहुंच गया है, जो काफी चिंता का विषय है। ये वायरस कोविड-19 के बाद एक नए रेस्पिरेटरी चैलेंज के रूप में सामने आया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि HMPV सीजनल वायरस है जो सर्दी के मौसम में ज्यादा एक्टिव होता है, लेकिन इस बार के केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये खासकर छोटे बच्चों और वृद्ध लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। ठंडे मौसम का इम्पैक्ट इसके केसेस को और अग्रेसिव बना रहा है। HMPV के सिम्टम्स माइल्ड से शुरू होता है, जैसे बुखार, खांसी, गला खराश और नाक बंद होना। सीरियस केसेस में पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ, वीजिंग और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम तक हो सकता है। ये सिम्टम्स ऐसा है जो रेस्पिरेटरी इलनेस को जनरल सिम्टम्स जैसे लगता है, इसलिए लोग अक्सर इसे इग्नोर करता है। ये वायरस सबसे ज्यादा छोटे बच्चों, 65 साल से ऊपर के लोगों और जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है उन्हें प्रभावित करता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जैसे कैंसर पेशेंट्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स और क्रॉनिक लंग डिजीज वाले लोग इससे ज्यादा रिस्क पर होता है। ये वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए जानलेवा बन सकता है। HMPV रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। खांसी, छींक या इन्फेक्टेड सर्विस को छूने के बाद अगर व्यक्ति अपने चेहरे को छूता है तो वायरस आसानी से फैल जाता है। क्राउडेड एरियाज और एनक्लोज स्पेसेस में इसका रिस्क और बढ़ जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोविड-19 के बाद लोगों की इम्यूनिटी वीक हो गई है। लॉकडाउन और आइसोलेशन के दौरान हमने एक्सपोजर कम किया था, जिस वजह से सीजनल वायरसेस जैसे HMPV के लिए लोग और ज्यादा सस्टेप्टेबल बन गए हैं। ये भी एक कारण है कि HMPV के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। HMPV और कोविड-19 में काफी अंतर है, लेकिन दोनों ही रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। HMPV का इंक्यूबेशन पीरियड छोटा होता है, लगभग 2 से 5 दिन, जबकि कोविड-19 का ज्यादा होता है। लेकिन सीरियस केसेस में HMPV लंग्स और ब्रीदिंग को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। HMPV के डायग्नोसिस मुश्किल होता है क्योंकि इसके सिम्टम्स दूसरे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे ही होता है। स्पेसिफिक टेस्ट जैसे RT-PCR की मदद से ही HMPV को पहचाना जा सकता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में ये टेस्टिंग हर जगह उपलब्ध नहीं है। HMPV के लिए अभी तक कोई वैक्सीन या एंटीवायरल मेडिसिन उपलब्ध नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट सिम्टम्स होता है, ऐसे बुखार कम करने के लिए पैरासिटामोल और ऑक्सीजन थेरेपी। सीरियस केसेस में एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है। रेस्ट और हाइड्रेशन इसका बेस्ट सोल्यूशन है। एक्सपर्ट्स ने वैक्सीन डेवलपमेंट पर जोर दिया है क्योंकि HMPV के सीरियस इंपैक्ट को रोकने का फिलहाल कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। वैक्सीनेशन रेस्पिरेटरी वायरसेस के आउटब्रेक को प्रिवेंट करने में एक इफेक्टिव टूल बन सकता है, लेकिन अभी तक इस एरिया में रिसर्च लिमिटेड है। चाइना की सरकार और हेल्थ एजेंसीज ने HMPV के आउटब्रेक को लेकर मॉनिटरिंग और प्रिवेंटिव मेजर्स बढ़ा दिए हैं। हॉस्पिटल्स में एडिशनल बेड्स और ऑक्सीजन सप्लाई इंश्योर की जा रही है। अथॉरिटीज पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चला रही है ताकि लोग बेसिक हाइजीन और प्रिकॉशंस का ध्यान रखें। मलेशिया और पाकिस्तान जैसे देश भी HMPV के केसेस रिपोर्ट कर रहा है। मलेशिया ने 2024 में 227 केसेस रिकॉर्ड किए, जो 2023 से 45% ज्यादा है। पाकिस्तान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने भी इस वायरस पर नजर बनाई हुई है और अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है। HMPV का आउटब्रेक सिर्फ एक रीजनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल कंसर्न है क्योंकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दुनिया भर में बढ़ रहा है। WHO ने रेस्पिरेटरी डिजीज के ऊपर और ज्यादा फोकस करने की सलाह दी है। प्रिवेंटिव मेजर्स में हाथ धोना, मास्क पहनना और क्राउडेड एरिया से बचना शामिल है। ये वायरस इजीली ट्रांसमिसिबल है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और रेस्पिरेटरी हाइजीन बहुत जरूरी है। इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके इसे रोका जा सकता है। पेरेंट्स को अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। अगर बच्चों को फीवर या सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। स्कूल्स और डे केयर सेंटर्स में भी हाइजीन और सैनिटाइजेशन को इंश्योर करने की जरूरत है। HMPV के आउटब्रेक ने एक बार फिर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत को हाईलाइट किया है। हॉस्पिटल्स को ज्यादा एडवांस और प्रिपेयर्ड होने की जरूरत है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में। हेल्थ केयर वर्कर्स को भी प्रॉपर ट्रेनिंग और रिसोर्सेज देने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स ने HMPV के आउटब्रेक को बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ज्यादा डाटा और रिसर्च की जरूरत पर जोर दिया है। वायरस के म्यूटेशन पैटर्न्स और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पर रिसर्च करना बहुत जरूरी है। ये फ्यूचर आउटब्रेक्स को रोकने में मदद करेगा। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन एसेंशियल है ताकि लोग इस वायरस के प्रभाव को समझ सके। सोशल मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया के माध्यम से इस वायरस की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। यह अवेयरनेस संक्रमण को रोकने में एक मेजर रोल निभा सकती है। HMPV को आउटब्रेक ने रेस्पिरेटरी वायरसेस के इम्पैक्ट को लेकर एक नई चिंता उठाई है। ये बात क्लियर है कि फ्यूचर में हमें ऐसे और वायरसेस का सामना करना पड़ सकता है। प्रिवेंशन, अवेयरनेस और हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट ही इस प्रॉब्लम का सस्टेनेबल सोल्यूशन है। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को दो लाइक और चैनल को दो सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन को जोर से दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।